सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हम जो एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, ये एक मैसूर श्रीरंगापट्टनम की सीरीज़ में। तो उसी सीरीज़ में अब हम अगली कड़ी जो हम लेकर आए हैं, ये दरिया दौलत बाग के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको बताने योग्य बात ये है, देखिए आपके सामने क्यूआर कोड दिख रहा था एक, तो यहाँ पर आपको टिकट जो है ऑनलाइन ही मिलेगा, वो भी क्यूआर कोड को करने के बाद में। और ऑनलाइन ये टिकट वैसे ज़्यादा महँगा नहीं है, ₹20 का एंट्री टिकट है। लेकिन क्या है कि अक्सर इसका ऑप्शन जो है इस तरह का है कि कुछ लिंक वगैरह इन्हें क्यूआर कोड के बाद में लिंक आता है, उस लिंक पे जाके आपको अपनी आईडी वगैरह भी एक जो है अपना आधार नंबर या कोई आईडी इसमें फीड करनी पड़ती है, तब जाके ये आपको मिलेगा। और किसी वजह से अगर आपको टिकट नहीं मिल पाए, देखिए दोस्तों यहाँ का आप इतिहास भी देख सकते हैं, और अभी मैं थोड़ी देर में और भी बताऊंगा यहाँ के बारे में। तो अभी मैं टिकट का बता रहा था, तो ऑनलाइन ₹20 का मिलता है। अगर आप किसी वजह से नहीं निकाल पाए, तो ये जो बाहर आपको सुरक्षा गार्ड खड़े हुए थे, तो ये भी आपकी हेल्प कर देते हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खैर, मैं आपको बता दूं, दरिया दौलत बाग मैसूर से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर कावेरी नदी के पास श्रीरंगापट्टनम में बना हुआ एक महल है, जो श्रीरंगापट्टनम में है। तो दरिया दौलत का मतलब है पैसों का दरिया या पैसों का नहर कही जा सकती है। और ये ज़्यादातर जो बना हुआ है, इसमें सागौन की लकड़ियाँ लगी हुई हैं। और टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से प्रसिद्ध टीपू सुल्तान ने 1784 ईस्वी में इसे बनवाया था। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के बीच में बडियारों से जब सत्ता हैदर अली के पास आई, तब यहीं से थोड़े वक्त के लिए इन्होंने मैसूर पर भी शासन किया, हैदर अली ने। और इस महल में अगर कहा जाए तो इंडो सार सैनिक शैली में काम हुआ है, जो अलग ही नज़र आता है। वैसे ये महल समर पैलेस के तौर पर बनाया गया था, और आगे जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, इसे एक चौखुटे ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। चबूतरे के चारों तरफ गलियारे हैं, और उनके किनारों पर लकड़ी के खंभे हैं। पूरब और पश्चिम में दीवारें हैं, और इसकी जो पश्चिमी दीवार पर एक पेंटिंग है, जो 1780 में कोचीपुरम के पास पोलीलोर की लड़ाई में कर्नल वेली पर टीपू सुल्तान की जीत को दर्शाती है। दोस्तों, कर्नल वेली वही हैं जो कि मैं अभी आपको कर्नल वेली का कारागृह पीछे दिखा चुका हूं, जिसमें कि कारागृह में आपको मैंने दिखाया था कि किस तरह से जंजीरें लगाने के हुक लगे हुए थे, और उन्हीं हुकों में बांधकर रखा जाता था कैदियों को, और उसमें पानी छोड़ा जाता था ताकि वो पानी में डूब रहे हैं, और भी मतलब सख्त उस टाइम की सजाएं जो भी रही होंगी बहरहाल। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि कर्नल वेली पे जीत को दर्शाती हैं। अच्छा, इसी गैलरी में आपको चित्तौड़ की रानी, तंजौर के राजा, बनारस के राजा, बालाजी राव द्वितीय पेशवा, मगधी के पैगोडा, चित्रदुर्ग के मदकारी नायक, और कृष्णराज आदि के चित्र भी यहाँ लगे हुए आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सन 1799 में श्रीरंगापट्टनम पर हमले के दौरान टीपू सुल्तान ने शहादत पाई, जिसमें कि मैं आपको अभी अगले ब्लॉग में टीपू सुल्तान जहां शहादत पाई वो जगह, और दूसरे जहां उनका मकबरा है, उनका, उनके परिवार वालों का, और उनके जो थे फादर का, वो मैं आपको जगह दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने बताया कि सन 1799 श्रीरंगापट्टनम पर हमले के दौरान टीपू सुल्तान ने शहादत पाई। तो उसके बाद में दोस्तों, शहादत के कुछ वक्त तक ये जो था, वेलिंगटन का पहला जो वो रहा शासक, कर्नल वेस्ले, और कुछ वक्त तक इस महल में रहा, जो कि कर्नल वेस्ले। अभी फिलहाल ये म्यूजियम है, जो मैं अभी आपको आगे दिखलाऊंगा, और जहां लड़ाई में इस्तेमाल हथियार और जो है सिक्के, पेंटिंग आदि रखे हुए हैं। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उस समय के सिक्के, उस समय की पोशाकें, और उस समय की सारी कलाकृतियां भी यहाँ पर रखी हुई है। देखिए आप बीच में कितना खूबसूरत की इमारत नज़र आ रही है। तो दोस्तों, अब आपको इसके बारे में मैंने तकरीबन तकरीबन सारा इतिहास बता ही दिया है, और जैसे जैसे जो जो चीज़ें सामने आएंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा आगे।
तो दोस्तों ये उस समय की जो युद्ध की रणनीतियों की और उस समय की देखिए चित्रकारी, ये देखिए दीवारों पर कितनी खूबसूरत की गई है। तो उस समय की जो एक कलाकृतियाँ थी और उस समय के कलर देखिए वही हैं, सब उभर के आ रहे हैं। छत में देखिए किस तरह का नीला जो कर्क वर्क किया गया है और उस समय की ये कलाकृतियाँ, पेंटिंग्स और ये उस समय के सिक्के भी आपके सामने हैं देखिए। ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो एक बॉक्स में रखे हुए हैं, एक छोटा-सा शीशा आगे लगे हुआ है। लेकिन फिर भी मैं देखिए ये देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये दोस्तों उस समय के सिक्के भी यहाँ पर हैं। हाँ, देखिए और एक ये है और एक ये नीचे देखिए। तो दोस्तों आप इन्हें पॉज़ करके भी देख सकते हैं। वैसे बहरहाल जो है अभी और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। अभी उस समय की जो कलाकृतियाँ थी हैदर अली और टीपू सुल्तान के वक़्त की, और ये देखिए ये कलाकृति जो है यहाँ पर जो पेंटिंग्स की गई हैं दीवारों पे, आज भी उनके कलर मतलब इतने ज़बरदस्त कलर हैं कि देखने के बाद में मन को प्रसन्नता होती है। देखिए ये इस समय का जो पेंटिंग्स हैं, लड़ाई के दृश्य यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह से इन्होंने इसके ऊपर चारों तरफ से कब्ज़ा किया। और ये देखिए दोस्तों, सेम वही पेंटिंग्स, सब कुछ चित्रकारियाँ वगैरह सब आपके सामने नज़र आ रही हैं। ये एक अलग कमरा है जिसमें मैं आपको लेकर आया हूँ और अभी दूसरे कमरे में हम आगे चलते हैं। छत जो है आप देखिए, बार-बार मैं हर कमरे में आपको छत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अभी बाहर निकलने की जगह का चित्र है और ये अंदर कुछ पेंटिंग्स हैं जो वहाँ पर उस समय रखी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए, ये जहाँ पर बैठ के जो थे बादशाह बात करते थे, टीपू सुल्तान, बाहर की पब्लिक से मिलने के लिए। और आगे अभी देखिए ये सामने से भी दरवाज़ा है। तो मतलब मेन चीज़ ये है कि मैं आपको जो स्टिल मैं दिखा रहा हूँ, ये उस वक़्त ये टीपू सुल्तान का खुद का फ़ोटो है। उस समय कैसी कलाकारी और कैसी कलाकृति, ये टीपू सुल्तान का पजामा है, जो उस टाइम वो सोते समय यूज़ करते थे। ये देखिए बाहर आने के बाद में ये उस समय की जो तोपें थी, उनके लोहे के गोले रखे हुए हैं। ये तोपें, ये तो मैं नहीं कह सकता दोस्तों कि ये ओरिजिनल हैं या क्या है, लेकिन जो है जिस तरह की इनकी बनावट है और जितनी पुरानी है तो मुझे उसी समय की लगती है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक छोटा-सा ऊँचा चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर ये बनी हुई है, ये पूरा जो समर पैलेस है। और ये देखिए दोस्तों, तो मतलब ये पीतल का इसके अंदर वर्क भी है और तो इसकी इस वज़ह से लगता है कि ये शायद ओरिजिनल ही है। बहरहाल ये मैं आपको आगे से भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए चारों तरफ इसके चबूतरे बने हुए हैं और सेम जो बाग लगाए गए हैं चारों तरफ इसके, 100 ऐसे ही बाग लगाए गए हैं। इन पे चिकें वगैरह डाली गई हैं, ये उस समय भी पड़ी हुई रहती थी। तो अभी देखिए मैं एक चबूतरे पे पड़ रहा हूँ, यहाँ पर एक समय पानी भरा हुआ रहता था और इनमें फुव्वारे चलते थे। अभी ये फ़िलहाल बंद हैं। देखिए एक तरफ से मैंने आपको दिखाया, अभी मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, वहाँ पर भी आपको इसी तरह का एक चबूतरा और नज़र आएगा, क्योंकि ये चबूतरे चारों तरफ बने हुए हैं। एक चबूतरा तो ये जिसके ऊपर ये महल बना हुआ है और बाकी चबूतरा वो जिसके ऊपर ये अपने साइड में, और बाग को खूबसूरती देने के लिए देखिए किस तरह से चारों तरफ उसमें अलग-अलग तरह के पेड़ लगाए गए हैं। और ये जो इसमें पेड़ हैं, ये भी आपको बता दूं कि काफ़ी दूर के, जैसे सामने मोरपंखी देखिए, सेम चबूतरा दूसरा देखिए यहाँ पर एक और आया। अब इसके ऊपर भी हम चलते हैं। तो मैं बता रहा था कि इसमें मतलब काफ़ी दूर-दूर के पेड़ इस तरह के, जो अलग-अलग प्रदेशों से आए, अलग-अलग जगहों से उसके बीज आए। और जैसे कि बताया जाता है कि मिथक है या क्या है, ये तो मैं नहीं कह सकता, कि उस समय बीजों को जो था केसर और दूध के साथ में सींचा जाता था ताकि ये अच्छे से बढ़त लें। अभी देखिए सामने आपको कैजुरीना का पेड़ नज़र आ रहा है, ये छोटा-सा। पीछे आम के भी हैं और आम के बाद में ये देखिए आपको सामने मोरपंखी नज़र आ रही है, पाम है और भी दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए सेम एक और चबूतरा देखिए, मैंने आपको शुरुआत उधर से करी ना, ये आपका तीसरा चबूतरा है, जो थर्ड है। एक चबूतरा सामने आ गया और तीसरा, 3 ही आ गए। तो ये 4 चबूतरे हैं टोटल। ये देखिए आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये मोरपंखी। और अभी उसी साइड में अब हम फ्रंट वाली साइड में दोबारा वापस जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से उतर के ये देखिए सामने तोप रखी हुई है। तो यहाँ से हम फ्रंट पे आ गए। तो दोस्तों अब इसके बाद में जो है, फिलहाल मैंने आपको ये दिखाई दिया, इसके तोप भी दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको, ये तोपें देखिए। उसके बाद में दोस्तों हम लास्ट जो हमारा ये रहेगा वीडियो इससे टीपू सुल्तान से संबंधित, वो रहेगा टीपू सुल्तान जहाँ पर शहादत पाई और जहाँ पर टीपू सुल्तान के दीगर जो ख़ानदान के लोगों के मकबरे और उनके जो फादर थे उनका मकबरा, और वो रहा। उसके बाद में मैं अगला जो वीडियो डालूँगा वो मैं आपको जो मैसूर पैलेस का है, तो मैसूर पैलेस का
वीडियो डालूंगा, और उसके बाद में फिर मतलब ये अभी 2 वीडियो इस सीरीज में और आएंगे, और उसके बाद में मैसूर की जो हमारी श्रीरंगापट्टनम और मैसूर की जो हमारी यात्रा है ये समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। तो आप तब तक आप एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ की खूबसूरती को निहारिए। अब ज़्यादा बताने को तो बहुत है, लेकिन अभी इतना है नहीं कि समय भी नहीं है और इतनी लंबी वीडियो भी नहीं हो पाएगी। और दोस्तों मेन जो चीज़ें थी वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। टिकट का जैसे कि मैंने बताया वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, वो टिकट आप जो है अगर एडवांस में ही बुक करके आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।